Bismillahirrahmanirrahim. Biology, second year, National Book Foundation, topic number first. The topic is human heart and its structure. Most important, इंसान का दिल और उसका स्ट्रक्चर वो दिखता कैसे है. जो जो कहते हैं टूट जाता है तो वो बेसिकली टूटता छूटता कुछ भी नहीं है. तो इसलिए दिल, गालिब ने कहा था, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों. ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में हम बिला तखरीर तमीज़ स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता क्या. डायग्राम आपको बाद में बता के वो उसमें सारी बात जो समझाई जाएगी, जो लिखवाई जाएगी, वो आपको डायग्राम से भी बता दी जाएगी. सबसे पहले लिखिएगा इसके बारे में. इट इज मस्कुलर ऑर्गन, इट इज द मस्कुलर ऑर्गन, it is the muscular organ responsible for pumping blood through blood vessels, it is the muscular organ. आपको ओके, it is the muscular organ responsible for, जरा आता है, it is the muscular organ responsible for pumping blood through blood vessels. ठीक है जी. ये मतलब कि आपकी खून की पूरे जिस्म में सप्लाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज ना, जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने ब्लड सर से लेकर पांव तक पहुंचाना है, उसका नाम दिल है. उसको सादे से लफ्जों में दिल कहा जाता है. इट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, इट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट. सर ना इतना बड़ा ना इतना छोटा, ये आपकी मुट्ठी जितना. कितना? इस मुट्ठी जितना होता है, बस आपके हाथ की मुट्ठी के बराबर आपका दिल है. अब इतना सा दिल कितने काम करेगा? ठीक है, इतना होता है. ठीक है, लेकिन ये कईयों का टूटता है, कोई बड़ा हो जाता है, कहीं टूट के जुड़ जाता है, तो होता है इतना सा. इट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, ये आपकी मुट्ठी के बराबर होता है. ठीक हो गया. पहली बात रिस्पॉन्सिबल है. इट कॉन्टिन्यूस, अगली बात लिख लें. इट कॉन्टिन्यूसली pumping blood throughout the body. स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में 3-4 बातें जान लें. इट कॉन्टिन्यूसली पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इट कॉन्टिन्यूसली पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड delivering oxygen and nutrients to the cell for removing waste products. तीसरा काम क्या करता है दिल के बारे में? ये कहता है कि पंप को कंटिन्यूसली, आपके ब्लड को कंटिन्यूसली पंप कर रहा है थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में, एंड डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. जो आपके सेल हैं, जब वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने जाते हैं, ठीक है जी, जो आपके सेल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने जाते हैं, तो इनको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? आपका दिल. समझ आ गई बात की. इट इज लोकेटेड, कहाँ पाया जाता है? आज कोई कभी साइड पकड़ के बंदा, कोई सच्ची साइड, आज देखें पाया कहाँ जाता है. इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, it is located between the lungs, below, बल्कि it is located between the lungs in the chest cavity under the breastbone. फेफड़ों के दरमियान में खाली जगह जो चेस्ट कैविटी है और ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है. 4 बातें लिखी. मस्कुलर ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पंपिंग करने के लिए. ब्लड को मुट्ठी के साइज के बराबर है, ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करता है, और आपके सेल को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देता है कि वो जब आपकी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होती है तो उसमें मदद करें.
पाया कहाँ जाता है? चेस्ट कैविटी में, आपकी ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे, दोनों लंग्स के दरमियान में। ठीक हो गया। इट इज फाउंड इन द सेक कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। सर बहुत काम की बातें हैं, बुक को छोड़ दें, बुक से निकलें बाहर। बहुत इजी करके करवाया जा रहा है, पॉइंट्स बनवाए जा रहे हैं। ठीक है। क्या? इट इज फाउंड इन द सेक। सेक का मतलब थैली। सेक का क्या मतलब है? थैली में। एक थैली है दिल के गिर्द, जिस थैली के बीच में दिल होता है उसको क्या नाम है? पेरिकार्डियम। उस थैली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। मिसाल के तौर पे आपके पास हम फॉर एग्जांपल ऐसे हम दिल बनाते हैं ना फजूल सा करके, तो ये दिल का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये है, ये आपके पास एक थैली है, इस थैली के बीच में दिल पाया जाता है। इस थैली के बीच में, इस थैली का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। इस थैली के बीच में, जैसे लिफाफा है, लिफाफा एक थैली नुमा है, ये पेरिकार्डियम एक थैली नुमा है, इसके बीच में आपका दिल पाया जाता है। देयर इज अ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम। देयर इज अ फ्लूइड in the pericardium called pericardial fluid which reduces the friction। जहां भी बॉडी में फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, याद रखिएगा, which reduces the friction between heart and pericardium, between heart and पेरिकार्डियम। बस दिल के बारे में इतनी बातें बहुत हैं। अब स्ट्रक्चर पे आएंगे, वो थोड़ा सा लेंथी है, लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर है, पूरा सुनेंगे, बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूँ, आपको बआसानी समझ आ जाएगा। ठीक है। मस्कुलर आर्गन है, पाया कहाँ जाता है, साइज इसका कितना है, पंपिंग, ब्लड को पंप करता है मुसलसल, लोकेट कहाँ पे होता है, फाउंड किस में? इट इज फाउंड इन द सेक, एक थैली में पाया जा रहा है जिसका नाम पेरिकार्डियम है। और देयर इज अ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम, उसमें एक पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड पाया जाता है, उस थैली में फ्लूइड पाया जाता है जो दिल और थैली के दरमियान, ताकि रगड़ ना हो, वो फ्लूइड आपको काम देता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हेडिंग दीजिएगा अपने पास, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है जी। हार्ट का आप स्ट्रक्चर देखें, सारी गेम होती क्या है, कहाँ से खून आता है, कहाँ जाता है, किस तरह आपकी बॉडी में ये खून को प्रोवाइड करता है, कैसे खून की प्रोडक्शन करता है, कहाँ कहाँ से खून को देता है, स्ट्रक्चर की हेडिंग दे दीजिए। ठीक है जी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखिएगा, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के 4 खाने हैं जी, और आप सारे खानों में मौजूद है। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने खाने हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4 अलग अलग चैम्बर्स है। चैम्बर्स बेसिकली खाने, कमरे। ठीक है। कितने कमरे हैं? 4। ठीक हो गया। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है जी। अपर थिन वॉल्ड चैम्बर्स are called left and right arteria। जो अपर है, पतला जो चैम्बर है ना ऊपर वाली साइड पे, उसका नाम है, लेफ्ट साइड पे जो होगा वो लेफ्ट आर्टरिया, राइट साइड पे जो होगा वो राइट आर्टरिया। ठीक हो गया। अब जो नीचे चैम्बर पाया जा रहा है, ठीक है जी, लोअर जो निचले चैम्बर है वो थोड़े मोटे हैं, थिक वॉल्ड चैम्बर्स, लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर्स are called left and right ventricle। उनको क्या कहते हैं? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब हार्ट के ऊपर 2 जो कमरे हैं वो कमरे क्या कहलाते हैं? लेफ्ट और राइट आर्टरिया। और जो निचले 2 कमरे हैं वो क्या कहलाएंगे? जो निचले 2 चैम्बर्स हैं, जो निचले 2 खाने हैं, उनका क्या नाम है? लेफ्ट एंड राइट वर्टिकल। और इसके बाद जो बात शुरू हो रही है वो हार्ट के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने क्लास 10 में भी पढ़ी। हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप। हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप। सर डबल पंप के तौर पे, डबल पंप से मुराद डबल फंक्शन एट अ टाइम परफॉर्म कर होता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ठीक है जी।
It takes deoxygenated blood from the body to the lungs. आपकी बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की तादाद नहीं है, कम है, वो आपकी बॉडी से कहां लेके जाता है? आपके फेफड़ों में. इट टेक्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. और उसी वक्त क्या कर होता है साथ? एट द सेम टाइम it receives या it takes oxygenated blood from the lungs to the body. उसी वक्त क्या कर रहा होता है? साथ ही साथ फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है, फेफड़ों में लेके जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है, दोबारा बॉडी में लेके चला जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आया भी है. ठीक है, हाउ हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, कि वर्ट जो आपका दिल है ये कैसे डबल पंप के तौर पे काम करता है, कि ये इसका आसान सल की डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका बॉडी से उठाता है, फेफड़ों में लेके जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है, दोबारा बॉडी में लेके जाता है. मतलब पानी एक जगह से आ रहा है, इस फॉर एग्जांपल ये आपके पास बॉटल है, यहाँ से पानी आ रहा है, हो सकता है वो पानी डीऑक्सीनेटेड का मतलब मैं मिसाल देता हूँ, थोड़ा गंदा पानी है, इस बोतल में आता है, साफ होता है, यहाँ से दोबारा साफ होके वापस अपने सोर्स में चला जाता है. ठीक हो गया, ये यहाँ तक की बातें आपके पास. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है. इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पे गौर करें कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 खाने हैं, 2 ऊपर 2 नीचे. ऊपर वाले को लेफ्ट राइट आर्टरी है, नीचे वाले को लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कहते हैं. हार्ट वर्क करता है डबल पंप में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है, फेफड़ों में ले जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है, दोबारा कहाँ पे लेके आ जाता है? आपकी बॉडी में. ठीक हो गया. अब अगली हेडिंग हम देंगे लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, अगली हेडिंग बनाएंगे. लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. मेरी बात पे जरा गौर करना है बच्चे. ये पॉइंट जो लिखवाऊंगा, ये पॉइंट लिखवा के फिर आपको डायग्राम बताता हूँ हार्ट करता क्या. ठीक हो गया. लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास करता क्या है, लिखिएगा. इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड, ये टेक लिखें, इट रिसीव लिखें, एक ही बात है. इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया, किस रास्ते से? वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा, फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा. मेरी बात पे बच्चे गौर कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है और हमारा सेंस ऑफ डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, सो हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं. ये आपके पास ये जो हार्ट के दिल की नीचे वाली साइड पे ये सुराख है ना, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा. और ये जो ऊपर वाली साइड पे आपका सुराख है, ये है सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा में कौन सा ब्लड आता है? जो आपके शोल्डर का, आपके दिमाग का, आपके बाजुओं का ब्लड है, ये यहाँ से इंटर होता है. किसमें? सुपीरियर वेना केवा में. और इंफीरियर वेना केवा में आपकी नीचे वाली साइड का ब्लड सारा इंफीरियर वेना केवा में. कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीडेटेड नहीं. कौन सा ब्लड? डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका कहाँ पे आ जाता है? लेफ्ट आर्ट्रिया में. ठीक हो गया. किस जगह आता है? लेफ्ट आर्ट्रिया में. इट टेक्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड, बल्कि इसकी पहले हेडिंग को चेंज करें, राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल कर दें इसको. पहले राइट के बारे में पढ़ते हैं. राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कर ले पहले इसको. हमने राइट स्टार्ट किया हुआ है. राइट आर्ट्रिया एंड राइट, या राइट आर्ट्रियम भी हम लिख सकते हैं. राइट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ठीक है. राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल क्या करता है? इट टेक्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. ऊपर क्या था? राइट आर्ट्रियम. राइट आर्ट्रियम ऊपर वाली साइड पे था.
राइट आर्टरियम में ब्लड पहुंच आया कहाँ कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाली नाली से, इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाली नाली से, आपके पास ब्लड आ गया। फिर अब क्या करेगी, राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट्स, राइट आर्टरियम क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है, फैलती है, ठीक है जी, राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट्स। फिर राइट आर्टरियम जब कंट्रैक्ट करती है फिर आपके पास ब्लड कहाँ चला जाता है, ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ चला जाता है, जब ये कंट्रैक्ट करती है ना, ब्लड आपका कहाँ चला जाता है, ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड आपके पास राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अपर थिन वॉल्ड इज कॉल्ड राइट आर्टरिया, लोअर थिक वॉल्ड इज कॉल्ड लेफ्ट आर्टरी, लोअर थिक वॉल्ड इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही बताया। ये यहाँ से ना आप अगर देख सकें, ये राइट आर्टरियम अपर वाली साइड पे ही है, इस आर्टरियम में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो आपका ब्लड यहाँ पे आया, उसने क्या किया, ये नीचे राइट लेफ्ट उसमें राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आया, जब उस कंट्रैक्ट हुई तो आपका ब्लड यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। इनके दरमियान में ना, ठीक है जी, इनके दरमियान में एक वॉल होती है जिसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राई का मतलब तीन, तीन उसके वो बने होते हैं बेसिक, जैसे हमने वहां पे एक स्पिंचर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, पाइलोरिक स्पिंचर या कार्डिक स्पिंचर, ढक्कन लगे हुए हैं, यहाँ वॉल्स हैं। वो वॉल्स क्या करती हैं कि ऊपर वाला ब्लड नीचे लेके आती है, इस शेप की है, ऊपर वाला ब्लड नीचे लेके आती हैं और नीचे वाले को ऊपर जाने से रोकती हैं। नीचे वाला ब्लड फिर दोबारा राइट आर्टरियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड दोबारा राइट आर्टरियम में नहीं आता। ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है कि आपका जो राइट आर्टरियम का ब्लड है, राइट आर्टरियम का जो ब्लड है वो कहाँ पे लेके जाती है, एक मतलब बॉर्डर है, किसके दरमियान बॉर्डर है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। आपका ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट हुई, ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में, और इन दोनों के दरमियान में एक बॉर्डर है जिसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो क्या करता है, प्रिवेंट, लोकेटेड, लिख लें कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड बिटवीन राइट एंड राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, मैथ करें, राइट आर्टरियम एंड राइट, ये कहाँ पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल में। समझ आ गई बात की। खून सुनिएगा, खून आया सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम सुकड़ी, वो कहाँ पे उसने खून भेज दिया, राइट वेंट्रिकल में। इन दोनों के दरमियान एक बॉर्डर है, ये एक जंक्शन है, उसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल है, और वो करता क्या है, ठीक है जी, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, ये दोबारा खून को ऊपर दोबारा नहीं जाने देता। समझ आ गई बात की। ये अब खून को कहेगा भाई साहब अब यहाँ से तुम ऊपर नहीं जा सकते हो, ये खून के बैक फ्लो को नहीं होने देता, ठीक हो गया। अब इसके बाद राइट वेंट्रिकल पे कंट्रैक्ट होगी, खून कहाँ पहुंचा है, अभी राइट वेंट्रिकल में पहुंच आया ना, खून कहाँ से आया, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम सुकड़े खून कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल सुकड़े की खून कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी, यहाँ पे ये सुकड़े की और आपका खून कहाँ पहुंच जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में, कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक के बाद आपका खून कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में, ठीक हो गया। पल्मोनरी ट्रंक के बाद आपका खून आपकी फेफड़ों में चला गया। हमने यही बात पढ़ी थी ना बच्चे, हमने क्या पढ़ा था, खून, दिल क्या करता है, इट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाता है और कहाँ लेके जाता है, लंग्स में। अब लंग में लेके कैसे जाता है, चार रास्तों से होता हुआ, पहले इकट्ठा करता है खून कहाँ से, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ पे लेके आता है खून, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से कंट्रैक्ट होकर खून जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होकर खून चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और वहां से खून इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है। समझ आ गई बात की। ये कौन सा लंग, ये कौन सा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। समझ आ रही है बात की। अगर आप डायग्राम में आपको नजर आ सके तो ये जो यहाँ से ये आपके पास ये राइट आर्टरियम है, ये निचली साइड पे आपके पास राइट वेंट्रिकल है,
राइट वेंट्रिकल से आपके पास यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से आपके पास होता हुआ खून आपके पास कहाँ चला जाता है, आपके लंग में चला जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगली हेडिंग हम जो बनाएंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की हेडिंग बना दें, जल्दी करें। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको सारी बात इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगी। लेफ्ट आर्ट्रियम, अब उल्टी साइड वाली, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम खून कहां पहुंचाया, लंग्स में आ गया वह खून। मैंने क्या कहा था, हार्ट वर्क करते एज अ डबल पंप। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पहुंचाता है, लंग में, और वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा कहां लेके जाता है, बॉडी में। अब खून कहां पहुंचाया हुआ है, लंग में पहुंचाया, अब खून को दोबारा कहां लेके जाना है, बॉडी में। ठीक हो गया। तो अब लिखिएगा, इट रिसीव्स oxygenated blood from the lungs to pulmonary vein। अब खून कहां से निकला, लंग से, कहां पहुंच गया, पल्मोनरी वेन में। किस जगह पे, पल्मोनरी वेन में। लंग से खून निकला, कहां पहुंचा, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से होके खून इट गोज टू लेफ्ट आर्ट्रियम। अब खून कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लंग से निकलेगा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से होके इट गोज टू लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम सिकुड़ेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्ट होने के बाद कहां जाएगा, इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कहां चला जाएगा ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक हो गया। कहां चला जाता है अब खून, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और मैंने पीछे आपको बताया, राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, ऐसे ही है। और इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट है जिसका नाम है बायकस्पिड वॉल। किड़ी वॉल, बायकस्पिड। ठीक है जी। कौन सी वॉल है बच्चे, बायकस्पिड। वो 3 फ्लेपर शेप की थी, ये 2 इस तरह की शेप है। ये क्या करती है, इट ऑल्सो प्रिवेंट कि खून दोबारा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर दोबारा ना जाए। ठीक है जी। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड और इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहां पाई जाती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। इधर सुनिएगा। इसके बाद अब बायकस्पिड वॉल, अब आपका खून कहां पहुंचाया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये फिर कंट्रैक्ट होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, कंट्रैक्ट होती है, एंड ब्लड कहां चला जाता है, ब्लड गोज टू द आउटा, AORT है। ब्लड कहां चला जाता है, आपका सारा ब्लड कहां चला जाता है, आर्टा में। और आर्टा के बाद सारा खून आपका दोबारा पूरी बॉडी में जाके सर्कुलेट हो जाता है। ठीक हो गया। दोबारा कहां जाके सर्कुलेट हो जाता है, पूरी बॉडी में। ठीक है। कोई मसला यहाँ पे, इधर मेरी तरफ देखिएगा जरा। ये यहां तक आपकी बातें क्लियर हैं। मैं आपको एक स्केच से पूरी बात समझा रहा हूं, मेरी बात जरा सुनिएगा। हार्ट ने क्या करना है, डीऑक्सीनेटेड, इधर सुनना यार, इधर देखना मेरी तरफ। हार्ट ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाना है, कहां से, बॉडी से, कहां लेके जाना है, लंग्स में। और लंग्स से क्या उठाना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और कहां लेके जाना है, बॉडी में। समझ आ गई बात की, ये बस माइंड में रखना। अब आपने जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, आपने यहां से खून उठाया था बॉडी से, इन 2 वेन्स में से आपने खून उठाया था ना, जो आपकी कहां पे आया था, सबसे पहले खून कहां पे आया था, राइट आर्ट्रियम में। इधर से होता हुआ खून कहां पहुंचेगा, राइट, इधर ही आया था। राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट होती, फिर खून कहां पे आया था, राइट वेंट्रिकल में, राइट
राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी, खून कहाँ आया था? पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से खून कहाँ चला गया था? लंग में। समझ आ गई बात की? अब खून कहाँ पहुंचाया? लंग्स में। अब खून ने यहां से क्या किया कि अब लंग से डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया यहां से। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कहां से उठाया? लंग से। और किधर भेजा? सबसे पहले पल्मोनरी वेन में। कौन सी वेन में? पल्मोनरी। बस जिस स्केच आप तैयार कर लें आपको पूरा लॉन्ग तैयार हो जाएगा। कहां भेजा खून? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से आपके पास खून कहां गया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से खून कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से खून कहां गया? आयोटा में। और आयोटा से खून आपका दोबारा पूरी बॉडी में चला गया। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। बस ये सारी हार्ट की बात है बच्चे। लोगों ने इसको वैसे बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। खून आपने उठाना है कहां से? आपने तो नहीं उठाना, राइट आर्टरियम खून उठाएगी कहां से? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से। ये कंट्रैक्ट होगा, खून कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ये कंट्रैक्ट होगा, खून कहां जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से खून कहां चला जाएगा? लंग्स में। और डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा खून? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से खून दोबारा कौन सा उठाएंगे? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से उठाया जाएगा, किधर आएगा? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहां पे? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे? आर्टा में। और आर्टा से कहां पे? पूरी बॉडी में दोबारा खून चला जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों के दरमियान में जो पाई जाती है राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल, इन दोनों के दरमियान में जो पाई जाती है बाइकस्पिड वॉल। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। अच्छा, एक और चीज, सेमीलूनर वॉल भी पाई जाती है। सेमीलूनर वॉल, किड़ी वॉल? सेमीलूनर वॉल कहां पाई जाती है? द वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। इन दोनों के दरमियान में एक वॉल है कि जो भी वो क्या प्रिवेंट करती है, ये खून दोबारा पीछे ना आ जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सेमीलूनर। कौन सी वॉल? सेमीलूनर। इन दोनों के नाम, इन दोनों के दरमियान में जो वॉल है उसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड। स्केच बना दें बच्चे, आपको याद हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान कौन सी वॉल है? ट्राइकस्पिड वॉल। इन दोनों के दरमियान कौन सी वॉल है? सेमीलूनर। इन दोनों के दरमियान कौन सी वॉल है? सेमीलूनर वॉल। और राइट लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सी वॉल है? बायकस्पिड वॉल। किड़ी वॉल जी? बायकस्पिड वॉल। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। सर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत इजी करके समझा दिया। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी।